बंदा महाराज जी। हाँ जी। दाता महाराज जी। हाँ जी। हाँ। तो विषय हमारा चल रहा है कि सदगति कैसे प्राप्त हो। इसके लिए क्या है, आपको प्रयत्न करना हो। अपने आप तो नहीं, मेरे कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो दो चीजें, दो कंडीशन चले थे, सदगति के भी कारण है, दुर्गति के भी कारण है। सदगति के 6 कारण है, दुर्गति के 6 कारण। जो सदगति के 6 कारण है उसके अंदर धर्म शून्य व्यक्ति के 3 है और धर्म युक्त व्यक्ति के 2 कैटेगरी के लोग हो गए। जो बिल्कुल कोरे हैं, धर्म शून्य है, वो क्या क्या है, इस तरह पता चल जाएगा। जो यहाँ तक पहुंचे है धर्म शून्य व्यक्ति, वो कैसे पहुंच गए, किस कारण से पहुंचे। और जो धर्म में है, तो धर्म से युक्त है, उसकी आगे कंडीशन 3 दे दी। तो कल हमने ये जाना था कि धर्म शून्य जो है उसमें 3 कंडीशन है कि अकाम निर्जरा, मंद कषाय और शुभ लेशिया। इन 3 कारणों से वो यहाँ तक पहुंच गए। मतलब धर्म से शून्य है और फिर भी यहाँ तक पहुंच गए। और दुर्गति के कारण है इसके अपोजिट। जहां अकाम निर्जरा करी, मतलब उस समय हमने सहन शक्ति के द्वारा या जो भी वहां समस्या आई उसको हमने सहन कर लिया। अब यहाँ आकर हम सुविधा भोगना चाहते हैं, ये उसका रिवर्स है। तो जिस कारण से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब उसी को ही हम यहाँ पर विपरीत कर रहे हैं। ये सुखशीलता हमारा, एक सुविधा भोग हमारा तीव्र कषाय है। यहाँ पर ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तेजी से क्रोध मान माया लोभ ये तीव्र हो रहे हैं और अशुभ लेशियां हो रही हैं। तो ये इसके कारण ये दुर्गति के कारण। तो ये जीव इन कारणों से दुर्गति में जा रहा है और इन कारणों से जीव। अब इसके आगे जो है वो है हमारे धर्मयुक्त। धर्मयुक्त में क्या कि शुभ ध्यान करना है। अशुभ ध्यान करता है तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, ये आपको त्रियंच गति और नरगति की तरफ ले जाते हैं और ये कर्मों का बहुत बंधन कराते हैं। शुभ ध्यान जो है ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसके काम। इस शुभ ध्यान के अंदर अगर हम इसमें शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं तो हमारी निर्जरा हो जाती है और हम मुक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं। और वैसे अगर करते हैं तो ये पुण्य का ही बंध है। गुण स्थानक के अंदर, गुण स्थानक के अंदर है कि हम यहाँ पर गुण स्थानक से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर मिथ्यात्व से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके आगे दूसरा गुण स्थान, तीसरा मिश्र गुण स्थान, आगे चौथा में आवृत्ति सम्यक दर्शन। ये गुण स्थानक में आगे 14 तक हम आरोहण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ गुण स्थानों का अभाव, इसका मतलब मिथ्यात्व में स्थिर हो गया, वह पहले से उठ ही नहीं रहा, पहले से उठ ही नहीं रहा। और द्रव्यवृत्ति का मतलब त्याग का भाव आता है, त्याग का भाव आता है। तो इसमें ये जो जैसा निर्वेद होता है ना, ये द्रव्य की वृत्ति का मतलब भाग है, ये इससे भी मेरा गुजारा हो सकता है, इसको भी छोड़ूं, इसको भी छोड़ूं, निवृत्त होता है द्रव्यवृत्ति। और अवृत्ति का मतलब है, हाँ उसमें ले सकता है, द्रव्यवृत्ति में ही आएगा। उसमें अवृत्ति के अंदर है क्या, अतृप्ति है, सुख पाने की चाह है, दुख को जो है वो त्यागने की है कि वो छूट जाए मेरे से, सुख मिलता रहे। अतृप्ति भी रहती है, अवृत्ति में रहती। यहाँ तक कि चौथे गुण स्थान पर भी पहुंचने के बाद में, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने के बाद में भी अविरति रहती है। जब तक कि अप्रत्याख्यानी कर्म जो है उस कैटेगरी के दूसरी श्रेणी के वो नहीं खत्म होते, तब तक उसमें अविरति बनी रहती है। प्रत्याख्यान में तो व्रत ले लेगा वो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के कारण वो उसी में अविरति में रहता है। और द्रव्यवृत्ति का यह है, द्रव्यवृत्ति का त्याग का भाव है। तो सदगति को सिद्ध गति नहीं लेना, ये बात है कि ये हम सदगति की जिसकी बात कर रहे हैं, ये मतलब जिस गति में हो इससे ऊपर अच्छी गति में जाना, सिद्ध गति की बात इससे नहीं हो रही। हाँ, इसका अर्थ भविष्य में अच्छा संसार प्राप्ति का कारण है। सुगति और दुर्गति संसार में होने के कारण है ही समझना। सुगति को भी अच्छा नहीं समझना और दुर्गति, सुगति के तो फायदा यह है, इससे आप आगे बढ़ जाओ। अगर सुगति के बाद में भी आप दुर्गति की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो वो तो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है। मतलब आप यहां तक अगर पहुंच गए सीढ़ी चढ़कर, तो फिर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो सदगति के 5 कारण मात्र सदगति अर्थात विकास के अवसर उपलब्ध कराते हैं, कि जो है सदगति के। लेकिन जो गुण स्थानारोहण है ना, ये आपको सिद्ध गति तक भी ले जा सकते। वही एक कारण है, सदगति के 5 कारण मात्र सदगति अर्थात विकास के अवसर उपलब्ध कराते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग नहीं दिखाते। जबकि गुण स्थानक नामक कारण जो है सदगति का, वो मोक्ष दोनों उपलब्ध कराता है। ये जो 5वां, ये जो ना ये जो है ना,
5 कारण तो सदगति की तरफ ले जाते हैं और वो सिद्ध गति की तरफ ले जा सकता है अगर गुण स्थान का आरोहण होना चालू है। अब इसके बाद में हमारा यह है कि सारतः इस संसार में दुर्गति के दलदल में धंसने वाले जीव अधिकतम होते हैं। जो निष्कर्ष निकलता है ना कि इस संसार में जो है दुर्गति के दलदल में वो तो सारे फंसे हुए हैं, जबकि सदगति प्राप्त करने वाले जीव अति अल्प होते हैं। कारण कि संसारस्थ जीव दुर्गति प्रापक यानी जो प्राप्त करने का है वो प्रापक भावों को अर्थात आसक्ति युक्त भाव उसके में सदा रमते रहते हैं। मैंने ये लेना है, ये करना, मतलब संसारस्थ जीव जो है वो दुर्गति के जिससे दुर्गति की तरफ जा सकते हैं वो भाव जो उसके मतलब उसकी आसक्ति युक्त भाव होते हैं, वे सदा रमते रहते हैं। अतः ऐसे भावों की एकाग्रता पूर्वक बुद्धि पूर्वक समझना और दृढ़ निश्चय बन उन्हें त्यागना आवश्यक है। अपने भावों को बदलना होगा कि इन प्राप्तियों को ऐसा कर ये जो मोह है, ये जो संसार है, ये मेरे प्रिय है, वो सारे को छोड़ना पड़ेगा। वो कब छूटेगा? जब वो समझेगा कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला आया हूं, मुझे अकेले जाना। एकत्व की भावना रखेगा तो उसके बाद में क्या है, जीव राशि का गुण स्थानों की अपेक्षा प्रमाण परूपण, उसकी परूपना की है। सर्व जीव राशि अनंतानंत है, मतलब अनंतानंत है, उसका बहु भाग जो है वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान रखती है। तो हमने जाना था कि अगर टोटल इस लोक के जीव 16 हो तो उसमें 2 तो सिद्ध हैं, एक को छोड़कर 13 जो है ना, 13 मिथ्यात्वी। अगर सारे लोग के सारे जीव जो हैं सारे मिलाकर सिद्धों को मिलाकर और नीचे सारे लोग मिलाकर इस लोक में जितना जीव है उसमें से 16 में से 13 मिथ्यात्वी। अब कंडीशन देखो क्या है। तथा शेष एक भाग अन्य 13 गुण स्थानों में और 2 भाग सिद्धों में विभाजित है। सिर्फ 16 में से एक स्थान जो है वो अन्य 13 गुण स्थानों में और जो 2 भाग है वो सिद्धों के है। तो जो सिद्ध अनंत सिद्ध है उनकी सिर्फ 2 भाग हैं 16 में से, और ये जो है 13 गुण स्थानों के अंदर ये आते हैं। इसमें भी छठे 7वें गुण स्थान के बाद में संख्या रह जाती है, भाग में संख्या ही रह जाती है। मतलब यहाँ तक 13 गुण स्थानों में ये जो पहले के हैं 7वें तक 15/16 निकल जाता है। जो एक बचा है ना उसमें से 15/16 जो है वो वहां पर 7वें गुण स्थान तक हो जाता है। और 8वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान ले लो या 14वें तक ले लो, 13वें तक जो है वो जीव कौन से हैं? वो जीव है 1/16, यानी 16 में से 1/16 ये जीवों की हालत है। और वो करीब करीब ये समझिए 9 करोड़ समथिंग, ये संख्या समझाने के लिए दी हुई। सर्व जीव राशि अनंतानंत है, उसका बहुभाग मिथ्या दृष्टि गुण स्थान करती तथा शेष एक भाग अन्य 13 गुण स्थानों में और 2 भाग सिद्धों में विभाजित है। तो मतलब ये जो सारा ना किस तरह अगर हम समझे कि उनकी संख्या क्या है। जैसे पहला गुणस्थान जो है जैसा, तो पहले गुणस्थान का तो मिथ्यात्व हो गया, वो तो 13 आ गए। अब दूसरे गुणस्थान में कितने होंगे? तो 5/64, फिर उसके बाद 16/64, फिर 32/64 का चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में मतलब सम्यकदर्शी आधा है, आधा है। और फिर उसके बाद में 5/64, ये 7/64, 14 है, फिर 32/64 है, और फिर सारा मिलाकर 60/64 टोटल हो जाता है। मतलब 15/16 निकल जाता है 7वें गुणस्थान तक, और 8वें गुणस्थान से ऊपर जो है सिर्फ 1/16 शुरू होता है। ये संख्या बताई, ये सिर्फ समझने के लिए षटखंडागम में इसको दिया गया है। यद्यपि अनंत की संख्या में उतरना भ्रामक हो सकता है, तथापि धवलाकार ने उक्त राशियों को क्रमिक प्रमाण का बोध कराने के लिए सर्वजीव राशि को 16, उनमें से मिथ्या दृष्टि को 13 तथा सस्वादन यह 13 गुण स्थानों के जीव जो है, यानी दूसरे से लेकर और 13 गुण स्थानों के जीवों और सिद्धों का संयुक्त प्रमाण 3 अंकों द्वारा सूचित किया है। यदि इस अंक सदृष्टि के आधार से जो है, मतलब सिद्धों को भी मिला लिया तो 3 अंक है, सिद्ध उसमें फिर बाद में 2 कर दिए, फिर रह गया 1। तो आधार से तीन सभी गुण स्थानों में सिद्धों को अलग करने का प्रमाण कल्पित करना चाहे तो स्थूलतः इस प्रकार किया जा सकता है। वो डिवीजन कैसे है? वो डिवीजन ऐसे है। मिथ्या दृष्टि कितने हैं? मिथ्या दृष्टि अंक दृष्टि जो है ना
प्रमाण में तो अनंत है, मिथ्या दृष्टि अनंत है। और अंक शक्ति कितनी है कि 16 में से 13, 16 में से 13 जो अगर देखना है, मतलब हम कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि अनंत है, तो मिथ्या दृष्टि अनंत है तो इसका मतलब अंक सदृष्टि 13। मिथ्या दृष्टि में सबसे ज्यादा क्या कि वनस्पति काय के जीव है, मान लिया वनस्पति काय जीवों में से, और वो सारी क्या है, वो सारी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। तो अंक सदृष्टि से 13 के 13 जो है मिथ्या दृष्टि है। सस्वादन में कितने हैं, 7/64। फिर मिश्र में कितने हैं, 16/64। अवृत्ति सम्यक दृष्टि में कितने हैं, 32/64। ये सारा करते हुए और बाद में ये पांचवा गुण स्थान जो आता है वो 5/64 होते हैं। ये सारे टोटल करें तो 60/64, 15/16। अब छठे गुण स्थान से क्या होता है, 1/16 चालू यहीं से हो जाता है। मैंने कहा था नहीं नहीं, यहाँ से छठे से 1/16 में ये संख्या भी आ जाएगी। छठे गुण स्थान में जो साधु बनते हैं ये समझो 6 करोड़ है, 5,93,00,000 है 98,000, यानी 594 समझ लो। 5,94,00,000 जो है, अगर इसका मतलब ये संख्या है प्रमथ संख्या है। अप्रमथ सातवें गुण स्थान वाले कितने हैं, 297। 297 का मतलब इसको 3 मान लो, इसको 6 मान लो, तो ये मिलाकर कितने हुए, 9 करोड़ हुए। ये भी इस 1/16 में इंक्लूडेड है। जो 1/16 बचा उसमें ये 9 करोड़ भी यहाँ आ गया। अब आठवें गुण स्थान पर सिर्फ संख्या क्या, 897। 897, 897। ये समझो कि कहा हम, हमारी पोजीशन क्या है। अब उसके बाद आठवें के बाद नौवां गुण स्थान आया, तो वो आठवें वाले ऊपर जाएगा, 897। 10वें गुण स्थान पर 897। अब 11वें पे जब आता है तो इसके 11वें में क्या हुआ कि एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से आगे बढ़ जाए, मतलब ये एक हिस्सा जो है वो जाएगा ही जरूर। मतलब अगर एक समय में 108 जीवों ने मुक्त होना है तो नीचे से 162 आएंगे 10वें तक। 162 के अंदर 54 जो है वो 11वें में चले जाएंगे, और 108 जो है 12वें चलेंगे। जो 12वें गुण स्थान में गए हैं 108, वो तो मुक्त होंगे ही होंगे, होंगे चाहे कभी भी हो इकट्ठे। तो 108 वहां जाएंगे, और 54 जो है वो 11वें में आकर वहां से वापस होंगे। ओके, तो ये रेशो रहती है। जैसे छठे और सातवें गुण स्थान के अंदर उससे आधे आधे होते हैं। मैंने बताया ना उसमें मतलब आधे की संख्या है छठे और सातवें के अंदर। और ये कितने हैं, नहीं बल्कि आधे को 3 और 9, दो हिस्से और 3 हिस्से। छठा गुण स्थान देखा था ना हमने कि 6 करोड़ लगभग, और वो 3 है, तो आधा ही हो गया ना, आधा ही होता है। तो आधा आधे जो है, आधा जो है मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे उसी टाइम। वहां तक नीचे से आते आते वहां आते डिवाइड हो गए, सातवें में डिवाइड हो जाए आधा। और यहाँ 1 और 2 की रेशो में, तो यहाँ पर 12वें में 598 बढ़ गए। अगर मैं 897 को 900 मान लू, याद करने के लिए 900 मान लू, तो 900 में 300 जो है वो 11वें में जाएंगे, 600 आगे जाएंगे। अब ये 900 थे नहीं, 3 कम थे, तो 3 कम थे तो जो 300 गए उसमें 1 कम कर दिया, आगे वाले में 2 कम कर दिया। तो आपको याद रहेगा कि ये जो है ये मतलब एक और 2 की रेशो रेशो के अंदर ये बढ़ते हैं। 598 यहाँ 12वें में चले गए। अब यहाँ सबने इकट्ठे तो मुक्त होना नहीं है, 12वें में पहुंच गए। अपने आयुष के कर्म से ना, अपने जितने भी आघाती कर्म है उसके अनुसार सारे अलग अलग जाएंगे, तो उसके हिसाब से वहां पर जुड़ने शुरू हो गए। 598 आए, ऐसे करते करते वहां पर सहयोगी केवली में ये 8,98,00,000, ये जो है ना, नहीं 8,98,000, 8,98,000 यहाँ टोटल आ जाएंगे। और अयोगी केवली जो है फिर 598 उसके ऊपर 14वें में जाएंगे, 14वें में। मतलब इसमें धीरे धीरे, ये प्रति समय की बात है कि प्रति समय जो जीव का है। तो मिथ्यात्व की अवस्था में जीव अज्ञान के वशीभूत होता है। इसका कारण क्या है, दर्शन मोहनीय का उदय। सिद्ध हमारे अनंत है 2, और सारी जीव राशि को हमने 16 माना। तो बड़ी क्लैरिटी हो गई हमको कि अगर सारे जीव 16 हैं तो 2 सिद्ध हैं, 13 मिथ्यात्व हैं। जो एक बचा उसके अंदर एक में 7/16, 16/64, यानी 1/4 हो गया। फिर आगे चौथे गुण स्थान पे आएगा तो 32/64, आधा आधा, और ये 1/4 हो गया, पौना तो यही हो गया, पौना यही हो गया। और फिर करते हुए आगे इससे बढ़ता है तो 5/64 ऐड करके 60/64 यानी कि 15/16 आ गया।
मतलब कितनी आगे निकलना कितना मुश्किल है, वहां तक आते आते कितना छट जाएगा, जीव छट जाएगा। संसारी जीव आसक्ति यहाँ पर यह है कि दुर्गतियों में सबसे हीन और भारी दुर्गतियां एकेंद्रीय गति और नरक गति है। ये दोनों भारी गतियां, या तो एकेंद्रीय गति, नरक। एकेंद्रीय से कुछ बेहतर पर शूद्रता से भरी विकलेंद्रीय गति। अगर आप यहाँ कंपैरिजन करें कि एकेंद्रीय और नरक में अगर चॉइस हो, तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं, हाँ, इसलिए मतलब है कि नरक में जो है बचाव हो जाता है, केंद्रीय में ज्यादा दुख है। केंद्रीय में कोई काल बहुत है, अगर अटक गया वहां पर तो अटक जाएगा बहुत देर, बार बार। अगर वनस्पति में चला गया तो अनंत काल चक्कर तक। बाकी अगर किसी में चला गया चारों ओर स्थावरों के अंदर, तो वो उसका असंख्यात काल चक्र है, और एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरों में। तो नरक तो सिर्फ 33 सागरों में है, इसमें तो कोड़ा कोड़ी का चक्कर ही नहीं। और फिर नरक में जाने का मतलब है कि आपके जितने कर्म बंधे हैं, जितने कर्म बंधे हैं उनकी धुलाई होगी ना। वहां क्या होगा? नवीन कर्म बांध रहे हो, उन कर्मों के कारण वहां गए और वहां नवीन कर्म बांध रहे। कर्म यहाँ भी नवीन बनते हैं, लेकिन यहाँ आपके कर्म आपकी धुलाई हो रही है। और तभी बताया गया कि तीसरी नरक से निकलने वाला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या है कि जीव की वहां शुद्धिकरण हो जाता है। नरक कम से कम वहां जाकर फंसे दुख सा तो हल्के तो हुए ना, हल्के तो हुए ना, ये सोचकर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नर्क जो है वो उसके कंपैरिजन में बेटर है। लेकिन हम नर्क को ही बुरा समझते हैं। और एक इंद्री में जाना कौन है, फिर अब देखना अपने को कि ये इस चांस में एक इंद्री में जाने के स्कोप कहाँ से है, कैसे हो जाएगा कि इंद्री में जाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा ऐसा। क्योंकि और तो कोई डिसाइड करता नहीं, करते हो आप, डिसाइड हो तो आपकी हरकतों से आप केंद्रीय गति में जाओगे। तो उसको देखते हैं। एकेंद्रीय से कुछ बेहतर और शूद्रता से भरी विकलेंद्रीय गति है, और दुर्गतियों में कम बुरी अंतिम सीमा रूप पचेंद्रीय त्र्यंच गति है। ये दुर्गतियों में सबसे अंतिम सीमा, यानी अगर दुर्गति देखोगे ना तो पचेंद्रीय त्र्यंच सबसे बढ़िया है। अगर दुर्गतियों में देख, मतलब वो पचेंद्रीय त्र्यंच गति जो है ऊपर है। संसारी जीव आसक्ति के प्रताप से ही पाप करते हैं। सारा खेल क्या है? आसक्ति का। अतः जितनी यह उन प्रकार की आसक्ति से दुर्गति का बंद होता है, जैसा कि कहते हैं कि जहां आसक्ति वहां वहीं उत्पत्ति होती है। जिस चीज में आपकी आसक्ति है वो वैसे ही आपको मिले। अगर आपको भजन सुनने की, गाने सुनने की ऐसी आसक्ति है और त्रियंच का बंद होना, तो चांस पूरा है कि हिरण की गति मिले। तो हिरण जो है बहुत म्यूजिक का बहुत शौकीन होता है, वीणा वादन। हिरण पकड़ा इसलिए जाता है। तो ये जो जानवर भी है ना, ये सबके अपने अपने जो है ना स्वभाव है उस हिसाब से। और हम जब वो त्रेंच गति के वो कार्य कर रहे हैं, चार कारण, उसके हिसाब से गति अब त्रेंच बनना है। पर कौन सा त्रेंच बनना है, तो वो त्रेंच भी डिसाइड हो जाएगा आपकी हरकतों से। अगर किसी ने ये डिसाइड करा कि ये क्षेत्र मेरा, इस पे किसी को पैर नहीं रखने दूंगा, ये मेरी जगह है, तो ये अगर करता है, सिर्फ इस तरह रहता है, तो कुत्ते के अंदर टेरिटोरियल लिमिट की बड़ी सीमा होती है। उसकी गली के दीवार से कोई घुसता है ना, वहीं से भौंकना शुरू होता है, और उसकी गली से निकल जाता है, पार कर जाता है, चुप हो जाता है। तो उसके अंदर क्या भाव रहता है कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा। और इसके साथ, क्षेत्र के साथ अगर क्रोधी भी बहुत हो, तो जैसे वो चंड कौशिक था कि उस एरिया के अंदर, उस एरिया में कोई भी आता था निकलता था तो उसकी दृष्टि उसको खत्म करते। इसका मतलब त्रियंच भी जो है ना, वो भी उसी हिसाब से जैसी हमारी वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं। तो ये मतलब ये अंदर अपने झांक कर देखना पड़ेगा मेरे अंदर, क्योंकि मनुष्य मानव भी पशुवती है। सिर्फ इसके पास मन है सोचने का, बाकी आदतें तो पशु वाली ही है। भाई जो है निद्रा, भोग और आहार, ये पशु के भी हैं, इनके भी, मनुष्य के भी। संसारिक मतलब इसका आसक्ति वही उत्पत्ति होती है। अब क्या है, हमने अगर किसी जीव में निर्विचारिकता है, जड़ता पूर्वक, ग्रद्धता पूर्वक, ये आसक्ति है। आसक्ति निर्विचारिकता है, विचार ही नहीं कर रहा किसी चीज का। और विचार नहीं करना एक तो वैसे भाव से होता है कि जड़ता पूर्वक कोई भी चीज है उसके ऊपर कोई खास विचार नहीं कर रहा। एक वो है जो नशा करता है, वो क्या है, वो वैसे जड़ हो जाता है।
वो दिमाग को बंद ठप कर लेता है। फिर गृद्धता पूर्वक आसक्ति, मतलब किसी चीज में उसके साथ वो जुड़ा रहता है, गृद्ध हो जाता है उसके अंदर। जड़ या तो जड़ हो जाएगा या गृद्ध हो जाएगा, हाँ, उसकी आसक्ति है। ये निर्विचारिकता आती है। दोनों जो जड़ता है और गृद्धता है, ये हमारे अंदर निर्विचारिकता लाती है। अब मैं सोचने को तैयार ही नहीं हूं जड़ता को। ये एक्चुअल क्या है? ये एक्चुअल में मूढ़ता है। ये मूढ़ता है, सही सोच नहीं अंदर, बस जो है मैं सोच रहा हूँ वही ठीक। तो उसमें वो एकेंद्री का प्रयोग बंद है, वो एकेंद्री में बंद है। जो अभी भी नशा करके किसी बात से, और नशा किस किस का चीज होता है? नशा तो वस्तुओं का नशा भी है, और नशा करने वाला नशे का भी करते हैं। तो वो उसका अंदर वो, इसका मतलब वो जड़ता पूर्वक गृद्धता पूर्वक उसकी आसक्ति है। उसको छुड़ाओ तो वो छोड़ता थोड़ी है नशा, वो उसमें गृद्ध है पूरी तरह। और जब वो नशा करता है तो जड़ है, उसको कोई होश नहीं। तो ये सारा करने से वो ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ से ये जो नशा, ये बेहोशी जो है, ये निर्विचारिकता है। एक शब्द दे दिया, उसमें सारा कुछ आ गया। निर्विचारिकता का मतलब है कि आप किसी चीज में सोचने को तैयार नहीं, आप बिल्कुल अंधे होकर कुछ कुछ करने को, सोचने को तैयार ही नहीं कि इसका फल क्या हो। इसी में मूढ़ता आ गई, इसमें गृद्धता आ गई, इसी में जड़ता। मतलब वो परिणाम से परवाह ही नहीं करता। ये क्या विचार होता है कि मैं इनको सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। अगर विचारकता होती तो वो यही कहते कि मुझे मुझे सारा इंद्रप्रस्थ मिल रहा है। अगर 5 गांवों से लड़ाई तो ये ठीक है, 5 गांव में ये संतुष्ट हो जाए, अपना भी काम हो जाए। एक सुई की जगह नहीं। ये क्या हुआ? इतनी पकड़ होगी, इतनी गृद्धता पूर्वक आसक्ति हो गई कि इनको देना ही नहीं है। और उसका अंत क्या हुआ कि दोनों तरफ के लोग खत्म, दोनों तरफ के खत्म। फिर दूसरा रौद्रता पूर्वक आसक्ति क्या है? ये नर्क का है। रौद्रता मतलब है कि दूसरे के ऊपर ही उसको बदलने की कोशिश, खत्म कर दूं, मार दूं, उससे झगड़ा कर लूं। आर्त ध्यान तो आदमी खुद ही अपने अंदर ही झुलसता है, उसको विचार कर करके दूसरे को। रौद्रता में तो दूसरे पे भड़क पड़ता है। रौद्रता में उसको हमला करके इसको मैं रास्ते से हटा दूं, ये आएगा। वो क्या? वो नरक प्रायोग बंद होगा। नरक के योग्य होने वाला बंद, नरक के प्रायोग्य, नरक के योग्य आपने बंद कर। ये क्या? रौद्रता की आसक्ति है। ये सब हमको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हमारी हालत क्या है। शुद्धता पूर्वक आसक्ति, छोटी छोटी चीजों के अंदर शुद्धता, ये नहीं देना, ये नहीं करना, उसमें ये सारा ही मैं खा जाऊं, ये सारी हड़प जाऊं, सारी प्रॉपर्टी मेरे को ही हो जाए, किसी को ना मिले। ये क्या? शुद्धता है के अंदर। वो उसी के ऊपर शुद्धता उसके अंदर। शुद्धता इतनी होती है कि एक थूक भी पड़ा है ना, तो जो मक्खी आती है वो समझती है और मक्खी ना आ सके इस थूक पे। तो ये टेंडेंसी जो होती है ना, ये उसकी शुद्धता पूरी। और मिथ्या, हाँ, और मिथ्यात्व में माया युक्त आसक्ति जो है ना, ये जो मिथ्यात्व में माया युक्त आसक्ति है, वो त्रियंच पचेंद्री प्रायोग बनता है। अपनी को इसमें जो है ना, इसमें से देखना कि मेरे में क्या है। और ये बहुत अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ये कोई बता नहीं सकता आपको कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये आप देखिए कि मेरी मेरी कौन सी गति डिसाइड होगी। अगर आपने ध्यान से किया है तो आपको नजर आ जाएगा कि मेरी गति कौन सी। 4 4 कारण वो आपको पता है, 4 4 कारण वो है गतियों के। और उनमें से जब वैरायटी है, मान लिया ये कारण डिसाइड हो गया तो आप क्या बनोगे, तो ये बन। तो इसमें ये सारा ही जो है ना, ये सारा नरक का भी आ गया, इसका आ गया। अब जो कार्य कर रहा है ये भी पता होता है ये देवगति का हो जाएगा, मनुष्य बनेगा तो ये मनुष्य बनेगा। उसको टच नहीं किया। बाकी ये इसको समझना जरूरी है। एक केंद्रीय, अब एक एक को ले लेते हैं जो अपने डिस्कस किए हैं। एक केंद्रीय प्रायोग भाव, सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता युक्त आसक्ति होने के परिणाम से केंद्रीय में जड़ बने, वही जन्म मरण के बार बार शिकार बन अनंत काल तक विश्राम लेना पड़ेगा। अगर सुख विलासों में जो सुख है, ये पिछले सुख विलास क्यों मिलेंगे? कि पुण्य फल है, पिछले कर्मों का किया हुआ पुण्य फल है। उस पुण्य सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता युक्त आसक्ति, ये जो है ना, मस्ती और तन्मयता युक्त आसक्ति, इतनी आसक्ति उसके अंदर कि मतलब मुझे तो बैल का ही सींग बनाना है कुछ खाने में, चाहे रात को लकड़ियां जो है नदी में से, ठंड में से निकालनी पड़े। तो सारा क्या किया
कि जो समय मनुष्य भव का मिला था उसमें धर्म ध्यान या कुछ ऐसा कर कर आगे बढ़ जाऊं, उसकी बजाय कहाँ जो है तन्मयता हो गई, उसकी मस्ती कहाँ हो गई कि बैल बना। ये पिछले कर्मों के का प्रभाव था। तो उसके हिसाब से वो मतलब वो आसक्ति जो है तन्मयता युक्त मस्ती, मुझे तो यही करना है, ऐसा ही करना है। कोई कोई हटाए तो हटना थोड़ी है, मानना थोड़ी है। ना उसने खुद खाया ना खाने दिया आगे किसी ने, सारा का सारा जो है उसी पे लगाया। तो सुख विलासों में मस्ती तन्मयता युक्त आसक्ति होने के परिणाम से एक इंद्रिय में जड़ बने, वही जन्म मरण के बार बार शिकार बन अनंत काल तक विश्राम लेना पड़ेगा। यहाँ ये ऐसा पेचीदा चक्र है कि जीव ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता और वहीं फंसे उलझे रहता है। वहां सतत ऐसी निर्विचारिकता हीन वृत्तियां संक्लिष्ट भाव होते हैं कि पुनः पुनः इसी गति की प्राप्ति होती है। 14 पूर्व सूत्र केवली भी अपने प्राण तुल्य ज्ञान सम्यक्त आदि अमूल्य रतन को गंवाते गंवाते पतन का कवल बनाते हुए निगोद की गोद में जा बैठते हैं। 14 पूर्व श्रुत केवली भी अपने प्राण तुल्य ज्ञान सम्यक्त आदि का अमूल्य रतन को गवाते, मतलब जिसको 14 पूर्व का श्रुत केवली भी है, वो भी क्या है, वो गवाते गवाते नीचे गिर सकता है। हाँ, नरक में। हाँ हाँ हाँ, पूर्व श्रुत केवली भी अपने प्राण तुल्य ज्ञान सम्यक भी गवा लेगा, अमूल्य रतन को गवाते गवाते पतन का कवल बनते हुए निगोद की गोद में जा बैठते हैं। दिशाहीन जीव दिशा शून्य बन जाता है। एक तो है दिशाहीन है, दिशा नहीं मिली, और दिशा शून्य हो जाता है। अतः आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई तो दुर्गति भी तल स्पर्शी होगी। अगर आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई, अंदर तक बैठी हुई है, मतलब अंदर तक ये आसक्ति है, तो दुर्गति भी तल स्पर्शी होगी, सबसे नीचे की होगी, यानी निगोद में जाने की सीधी। वर्तमान युग इस कठोर सत्य को नकारता हुआ निर्विचारक दिशा शून्य बना विलासों में तन्मय होकर भटक रहा है। वास्तव में उनकी निर्विचारकता से वह केंद्रीय प्रायोग बंद, मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं बंद, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अत्यंत सुगमता से बांध रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस जो कुछ नजर आ रहा है ना, ये एक बेहोशी नहीं है। जो जीवों को देख रहे हो कि जैसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये क्यों नहीं बेहोशी नहीं? कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के तैयार नहीं है। अब जब सुन रहे हैं ना, तो थोड़े रोंगटे खड़े होते हैं, बाहर निकले तो खत्म। पर इतना कम से कम सुन तो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो उसको छू छू भी नहीं पा रहे, टच नहीं कर रहे। ऐसे लोग भी देखे हैं कि सारी कॉलोनी जैन्स की है और स्थानक के सामने घर है, स्थानक के, और नहीं आते। मतलब अगर वो अपनी खिड़कियां खुली रखें तो घर बैठी आवाज सुन सकते। अगर ये भाव हो कि ठीक है नहीं गए, पर हमारे तो घर में आवाज आती है, खिड़की दरवाजे खोल, खिड़की दरवाजे बंद, एसी चल रहा है, और वो अंदर आवाज ना आए, देखियो क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाए। मतलब ये है कि जो सामने ज्ञान मिल रहा है, इसका मतलब फिर आगे आगे क्या होगा, बहुत ही दुर्लभ होंगे ना। हाँ, आगे फिर ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ये बात समझने की है कि हमारे अंदर मतलब विचार विचार तो आना चाहिए ना, निर्विचार कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा है, ये गलत है, ये सही है। ये क्या कि अंधाधुंध करे जा रहे हैं, परवाह नहीं किसी बात। ये निर्विचारिकता होती है। तो जब ये उसने कहा कि तुझे जेल में डाल देते हैं, तो अरे 500 पाड़े तूने नहीं मारने, वो बाहर से, अब बताओ उसको अगर आज तो रुक सकता था ना। ये कहाँ की मूर्खता है, ये मतलब क्या है, निर्विचारिकता। वो सोचे नहीं, चाहे वो उसकी बैल से मिट्टी से बना बना के करे, करे ना, करे उसने भावों से। रोहित का बेटा देखो कैसे सुधर गया। तो ये क्या है कि ये निर्विचारिकता है कि उससे सोच ही नहीं हो रही, चलो ठीक है आज नहीं है तो नहीं, मतलब ये जड़ता के कारण हो रहा है। वो कर्म भी तो अपने कर्म के हिसाब से कर रहा है ना। कर्म ये नहीं कहती, कर्म इसका मतलब कभी निकल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। उसको भी तो पुण्य सुलस जो है, सुलस को भी तो कहा था ना
कि तू अब कर ये काम, वो कहता मैं नहीं करूंगा, नहीं किया। घर छोड़ दिया, कुछ लिया नहीं, बहुत गरीबी की हालत में गुजारा करा, जबकि उसको अभय कुमार भी देने को तैयार था, उसका घर, तेरा घर बनवा दे, कर रहे, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं करा, जो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिल रहा है वही ठीक। भगवती सूत्र शतक 19 उद्देशक 3 में स्थावर जीवों की पीड़ा के बारे में प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान महावीर ने फरमाया, हे गौतम, जैसे कोई पुरुष युवक बलवान यावत अत्यंत कला कुशल हो, वह किसी बुढ़ापे से जीर्ण शरीरी पुरुष को, जो कि जिस पुरुष का शरीर यानी कि जर्जित हो रहा हो, शरीर वाला हो, दुर्बल हो, कालांत हो, उसके सिर पर दोनों हाथ की मुष्टि से प्रहार करे, तो उस पुरुष द्वारा मुष्टि प्रहार किए जाने पर वृद्ध पुरुष की कैसी पीड़ा का अनुभव करता है। हाँ, नहीं, वो कैसी पीड़ा करता है। तो गौतम ने जवाब दिया, हे भगवान, वह वृद्ध अत्यंत अनिष्ट पीड़ा का अनुभव करता है। तो हे गौतम, पृथ्वी का जीव को आक्रांत किए जाने पर वह उस वृद्ध पुरुष की वेदना की अपेक्षा अधिक अनिष्टर, आक्रांतर, अप्रिय, अत्यंत अमनोज्ञ पीड़ा का अनुभव करता है। जैसे हम मिट्टी खोदते हैं, ये करते हैं, वो खोदने से उसको पीड़ा होती है बड़ी, ऊपर की स्थल पे तो वो चलने फिरने से खत्म हो जाती है, थोड़ा सा नीचे जब थोड़ी सी मिट्टी में गीलापन आता है ना, गीलापन होता है, उस मिट्टी वो कष्ट सहती है। अगर हम खुदाई शुरू करते हैं मिट्टी खोदने, ये जो लोगों अब जगह की कॉस्ट के कारण लोग बेसमेंट बनाने लगे ना, देखिए नींव को खोदना आवश्यक है, नींव को खोदना आवश्यक है कि मकान ही नहीं खड़ा हो सकता। तो नींव क्या है, इतनी थोड़ी सी वो पट्टी खोद कर नींव डालते हैं, लेकिन लोग जो है ना बेसमेंट बना, अब बेसमेंट के लिए कितनी मिट्टी निकले नीचे से, और कितनी गहराई तक निकलेगी, नींव उतनी गहरी थोड़ी होती है, तो उतना गहराई से वो मिट्टी सारी निकाल के उसको फेंकते हैं। उसमें तरस जीव भी होते हैं, पृथ्वी काय के जीव भी होते हैं, इतनी हिंसा करने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा ऊपर एक फ्लोर रोड डाल लेना, वो कॉस्ट में भी सस्ता, और वैसे भी अगर बहुत ही जगह की जरूरत है। वरना एक्चुअल में मैंने देखा कि जिन लोगों की बेसमेंट बनी है, जिसके लिए बहुत पाप किया है, वो कबाड़ और स्टोर बने हुए हैं। तो उसमें क्या डालेंगे हाँ, बेसमेंट? कबाड़ और स्टोर बने हुए, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं, सीलन होती है, थोड़ी स्मेल होती है, बहुत कम। मतलब ये हम कार्य करते हुए आवश्यक और अनावश्यक को नहीं समझते हुए, गाड़ियां खड़ी हाँ, करते हैं। तो वो क्या है कि हम लोग अपने आप फंस रहे हैं उसमें। अच्छा, इसमें क्या है कि ये पृथ्वी काय के समान अपकाय सारे ही आएंगे, खाली पृथ्वी काय की एग्जाम्पल दिया है। अग्नि काय यानी तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय के जीवों को समान वेदना यानी दुखानुभूति, दुखानुभूति होती है। साधारण वनस्पति में अनंत जीव होने से हिंसा अधिक है। अब इसमें साधारण वनस्पति भी आ गई, प्रत्येक वनस्पति जाती, अब उसमें जो अनंत जीव होने से हिंसा अधिक हो जाती है, ये पड़ेगी। जैन दर्शन की परंपरा एवं आगम प्रमाणों के आधार से प्रत्येक वनस्पति काय की अपेक्षा साधारण वनस्पति काय यानी कि जो जमी कंद है के उपयोग में अधिक हिंसा मानी गई है। अतएव इसके उपयोग से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना जमी कंद है उसको, सबसे जो जमीन के अंदर जिसका जाता है कंद, ऊपर जो उग रहा है ठीक है, लेकिन उसका जमीन में जाने के ऊपर उसमें कितना जीव है, अनंत जीव। अब उसकी पर लेकिन वो है कि जब समझ जब नहीं पता चलने के बाद भी नहीं छोड़ रहा तो गलत। तो इसका मतलब उसको इस बात का ध्यान नहीं कि कितने गुना उसमें हो रहा है। जब हम ये कहते हैं कि सारी जिंदगी भर जितना आपने खाया फल और हरी सब्जी, और इतना टोटल जो आपने खा लिया, जो आप खाओगे पूरा जीवन भर में, एक आलू में उससे ज्यादा जीव है। आलू का है, प्याज है, लहसुन है, और भी समय, लेकिन आलू को लेके एग्जांपल होना जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, खासतौर पंजाब में। भव और काय भेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जीव जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है वह भव स्थिति है, और अगर बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म ना ग्रहण करके किसी एक जाति में बार बार उत्पन्न होना, उसकी काय स्थिति। ये दोनों चीजों को क्लियर करा है कि भव स्थिति है कि किस कहीं पर जन्म लेता है
तो उसमें कम से कम आयु क्या है और उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु हो सकती है, वो उसकी भव स्थिति है, ये उसकी भव स्थिति है। लेकिन अगर वो उस जाति से लेकर वहीं पर ही एक जाति में, उसी जाति में बार बार उत्पन्न होता है, वो उसकी काय स्थिति है। वो बार बार, जैसे निगोद के जीव है, बार बार उसी में जीव है। मतलब मनुष्य हो या त्रियंच, सबकी जघन्य काय स्थिति तो भव स्थिति की भांति अंतर्मूर्ति है। इन दोनों की क्या है, जघन्य काय स्थिति यानी भव स्थिति अंतर्मूर्त है, मनुष्य की भी और त्रियंचों की। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति में 7-8 जन्म, 7-8 बार मतलब जन्म जो है, ये पश्चात मनुष्य गति छोड़नी पड़ती है, यानी मनुष्य जाति छूट जाती है। 8वां भी जन्म जो होता है वो भी जुगलियों का होता है। 7 तक वो जन्म ले सकता है, अगर उसके 4-4 कारण से वो ठीक चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, तो उसको 7 जन्म तक लगातार चल सकता है। और ये भी बताया था कि 48 भव होते हैं, पूरे 20 कोड़ा कोड़ी साल, पूरे काल चक्कर में मनुष्य के भव 48 है, 48। सब त्रियंचों की काय स्थिति भव स्थिति की तरह समान नहीं है। जैसे यहाँ मनुष्यों की है ना, भव स्थिति और काय स्थिति कर दी, लेकिन त्रियंचों में सबकी समान नहीं है। जैसे पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति 22,000, 22,000। और इसकी शुरू में कितनी होती है, ये पृथ्वियां भी 5 तरह की होती है। ये देखो, ये हाँ, ये 22,000। तो ये हाँ 6 भेद होते हैं। तो इसमें क्या, पृथ्वी का जीवों के 6 भेद कहे हैं, भगवती सूत्र 7-4 में आया। उत्कृष्ट स्थिति क्या है, ये जो है साना पृथ्वी है, शुद्ध पृथ्वी है, ये पानी से भीगने पर मक्खन जैसी कोमल, नदी के किनारे पर बड़ी सॉफ्ट मुलायम सी जो होती है ना, मिट्टी, चिकनी मिट्टी की जैसी होती है, मक्खन जैसी कोमल, 1,000 वर्ष की। शुद्ध पृथ्वी जो है वो 12,000। ये बालू का मतलब रेतली रेत है जो, वो 14,000 है। मनोशिला जो है ये 16,000 है। शर्करा प्रभा जो है ये मतलब जो जैसा होता है ना बदरपुर वगैरह, ये सब ये 18,000 है। और खर पृथ्वी जो पानी के भिगोने पर भी कठोर रहे, पानी में उस पानी भी डाल दो तब भी कठोर रहे, 22,000 वर्ष है। 22,000 वर्ष है खर पृथ्वी। इन 6 की जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है। अब काय की उत्कृष्ट भव स्थिति 7,000 वर्ष है, और काय स्थिति असंख्यात काल चक्र, इतना ज्यादा हो सकती है, कम से कम इतना क्या, 7,000 वर्ष है। अब इसमें क्या, तो ये 7,000 उत्कृष्ट भाव भव स्थिति 7,000 वर्ष है, और काय स्थिति, हाँ ये भव स्थिति है। और वैसे क्या होगा कि अंतर्मूर्त। वायु काय की 3,000 वर्ष है, तेउ काय अग्नि काय की 3 अहोरात्रि है। हाँ, तेउ अग्नि की सबसे कम है। वनस्पति काय की 10,000 वर्ष है, और काय स्थिति अनंत काल चक्र है। और इन सब की काय स्थिति जो है इतनी है। तो ये काय स्थिति जहां पर बार बार जन्म जन्म मरण हो रहा है, ये उसकी इतनी है, ये सबसे ज्यादा है, ये बार बार जो है। और ये जो वनस्पति काय है 10,000। तो स्थावर केंद्रीय जीवों में अंगोपांग नामकरण का उदय नहीं रहता। स्थावर कौन बनेगा, इसके नामकरण में अंगोपांग का नामकरण का उदय नहीं रहता, तो ये स्थावर हो जाए। अब यह डिसीजन कैसे होता है, ये अंगोपांग का नामकरण, अंगोपांग नामकरण का जैसे है कि हमारे हाथ है, उंगलियां हैं, सारा जो है, पैर है, टांगे हैं, ये नामकरण उसका जो है वो उसका दब जाएगा। नामकरण कुछ ऐसी करा होगा कार्य, और वो स्थावर केंद्रीय जीवों में बने। अब इसमें एक तालिका है, ये क्या है कि स्थावर केंद्रीय जीवों में अंगोपांग नामकरण नहीं होता। 84 लाख योनियों में से स्थावर केंद्रीय की 52 लाख योनि है। अब ये अपनी असेसमेंट हम कर लें कि अगर 84 लाख जीव योनियां टोटल बताई गई 4 गतियों की, उसमें जो एकेंद्रीय है उसकी 52 लाख है। अब रह कितने का, मतलब उसमें क्या हुआ कि सबकी साथ साथ है, 4 स्थावर जो है, 4 स्थावर जो है, अग्नि का, वायु का, ये सारे स्थावर जो आ रहे हैं, इनके 4 के साथ साथ इसमें 7-7 लाख कर कर 28 हो गया। वनस्पति में 2 है, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति। ये 10 और 14 मिलाकर 24 हो गए। 24 और ये 28 मिलाकर 52 लाख योनियां तो यही निकल गई। 84 लाख में से 52 तो ये निकल गई। अब कितनी रह गई, सारी बची 32 लाख। मतलब पहले केंद्रीय में जाने का स्कोप कितना है। अच्छा, इसमें कितने 32 बनी। अब मनुष्य में आप हो तो 14 लाख योनियां मनुष्य की, 14 में तो आप बैठे हो, और 52 जो है लाख उधर है,
तो अब बचे कितने? 14 लाख में से 18 लाख। 18 लाख योनियों में आपने जाना, उस 18 लाख योनियों में देव योनि भी है, नरक भी है, और बाकी सारे क्या है? वो त्रियंच। त्रियंच में ये भी त्रियंच है। हाँ, ये स्थावर है, ये भी त्रियंच में ही आते हैं। तो अब उसमें अच्छा, उस 18 में से 4 जो है वो देव की भी निकाल दो, उसमें नरक की भी निकाल दो। तो सारा देखकर आप हिसाब लगाओ ना, स्थिति हमारी पोजीशन क्या है। ये आपकी बैलेंस शीट है प्रॉफिट लॉस की, कि आप हो कहाँ। तो अब ये इसको देखना होगा कि अब हमारी स्थिति है क्या। तो ये काय काय वर्गना अनुसार तालिका क्या बनती है कि जीवों की जितनी सारे जीव है, अगर सारे टोटल 16 हो, तो उसके अंदर वनस्पति काय जो है वो है 11। अब वनस्पति से देखो अब कितने हैं। वनस्पति का है 11, वायु का है 1, अप का है 3/4, पृथ्वी का है 5/8, तेव का है 3/8, और त्रस्य जीव 1/4 है। 1/4 का मतलब बेंद्री से लेकर पचेंद्री तक, बेंद्री से लेकर पचेंद्री तक 1/4 है। विकलेंद्री भी आ गए, पचेंद्री भी आ गए, ये सिर्फ 1/4 है, और 2 है सिद्ध हैं। अब बाकी तो आप देख लो कि कितने बच गए। वो सारे के सारे त्रियंच हैं, और उन त्रियंचों में वनस्पति का 11 है, और सबसे ज्यादा जो फंसने वाला टाइम है वो इसमें है। अब बताइए, आपको पोजीशन सारी नजर आ गई कि ये है, ये हमारी स्केल है। अगर हम अब जीव है तो हम 1/4 में, और 1/4 में अब मनुष्य है, और मनुष्य में भी हम कहते हैं 7 भव, वो भी बड़े मुश्किल, मनुष्य भव से निकलकर मनुष्य भव बनना बहुत दुर्लभ है। तो इसका मतलब चांसेस कहाँ है जाने के। अगर मान लिया त्रियंच भी बनता किसी कारण, तो वनस्पति में जाने का बहुत ज्यादा स्कोप है। संख्या में ही वो इतना है, अनंत अनंत है। वायु का ये असंख्यात है, अप का ये असंख्यात है, पृथ्वी का ये असंख्यात है, देव का ये असंख्यात है, त्रस का है तो ये असंख्य है, और ये अनंत है, सिद्ध है। तो सारों में क्या है, इधर सिद्ध है 2, और ये वनस्पति 11 है। अब आप समझ लो रेशो की सिद्धों से भी कितने ज्यादा है वनस्पति का है। तो बाकी संस्था में अगर मनुष्य कहाँ बैठा है, 1/4 में, और इसमें सारा त्रियंच है, बेंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी है, तो मनुष्य है कहाँ पर। इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए और यहाँ तक यहाँ आ गए हैं, इसमें आ गए हैं 1/4 में, और 1/4 में भी त्रस का है, इसमें भी मनुष्य जो है इसका थोड़ा सा हिस्सा है। मनुष्य जो है 1/4 में, त्रियंच भी बहुत है इसमें। त्रियंच मतलब जो है बेंद्री 3 इंद्री। आप देखिए कितनी चींटी है, कितनी मक्खी है, कितना मच्छर है, सारा ये सारा आ रहा है। बेंद्री में सीप घोगे वगैरह कितने वो है, वो सारा निकालते निकालते जाएंगे तो 1/4 में मनुष्य का कितना। फिर मनुष्य में भी वो जो है किस आर्य आर्य क्षेत्र, हाँ, उसमें पैदा हो जाए जहां धर्म मिल सके उसको। अनार्य में कितना अनार्य देश है, और हमको आर्य देश मिल गया, आर्य स्थान मिल गया, आर्य धर्म मिल गया, आर्य धर्म को बताने वाले मिल गए। सिर्फ हमें कमी तीर्थंकर ही नहीं है ना, पर उनकी वाणी तो है ना। मतलब ये विचारने की है। अब इसके बाद है विकलेंद्री बनने का स्कोप क्या है। विकलेंद्री प्रायोग भाव जो है, शूद्र जीव जंतुओं के शूद्र भावों से लेकर मनुष्य आदि तक के शूद्र भावों की अच्छी रूपरेखा बताई गई है। जैसे कि मक्खी बलगम थूक पर आसक्ति पूर्वक मंडराती है, चींटी एक छोटे से कण के लिए छीना झपटी करती हुई मरण की शरण स्वीकार कर लेती है। ये आपस में कितनी छीना झपटी करते हैं। कीड़ा विष्ठा में जन्म लेकर उसी में मस्ती को मानता हुआ तन में बना रहता है, और विष्ठा को अपना भोग क्षेत्र मानता हुआ अकेला भोगने का तीव्र भाव रखता है। उसका भी भाव वही है कि और नहीं ज्यादा इसमें कोई है, मेरे लिए ही है।
शूद्रता युक्त आसक्ति ये ऐसी दुर्गति का बंध है, फिर वहां से ऐसे ही अध्यवसायहीन वृत्ति पुनः दुर्गति का बंध है। बस दुर्गति के क्षेत्र में फंसे या झपटे में आए उतनी देर है, फिर जान छुड़ानी कठिन है। एक बार फंस गया ना, तो वो उसके झपटे में आ गया, तो वहां से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वहां पर उसकी सोच, उसकी वृत्तियां वैसी ही चलेंगी। अब यहाँ पर भी दूसरे को मैं छीन लूं, उसका आल हटा लूं, वो जीव जो है वहां उस शुद्रता पूर्वक वहां से करके मनुष्य तो बन गया किसी कारणवश। पिछली वृत्तियां हैं छीना झपटी। ये जो लोगों की जेब काट लेती है, दूसरा कितना दुखी होगा, पता नहीं किस काम के लिए पैसा। कई बार गरीब आदमी दवाई खरीदने के लिए जा रहा है या पत्नी का इलाज कराने जा रहा है, उसकी जेब काट ली, वो कितना दुखी हो रहा है। तो ये उसके मन में वो उस बात की दया, कहीं अनुकंपा भाव नहीं है कि किसके पैसे हैं। बस दुर्गति के क्षेत्र में फंसे या झपेटे में आए ये कितनी देर से फिर जान छुड़ानी कठिन है। ये इसका जो है विकलेंद्री का भी ये हिसाब है। मनुष्य में भी तो शूद्रता ऐसी की बात बात में टेढ़ाई और बंकाई है, टेढ़ापन है, मतभेद है, तू मैं रूठना इत्यादि होता है। अब जो मनुष्य जो है टेढ़ा है, परिवार के सदस्यों में भी वो इतना टेढ़ा है, हर बात टेढ़ी करेगा, हर बात में मतभेद रखेगा। समाज में है तो तब मतभेद है, तू मैं करता है, रूठ जाता है, रूठना इत्यादि करता है, वो उसका विकलेंद्री बनने का स्कोप पूरा है। विकलेंद्री के बंध में उग्रता, तीव्र राग द्वेष नहीं होते, पर छोटे छोटे संक्लेश, वक्रता, स्वभावगत शूद्र भाव पाए जाते हैं। विकलेंद्री नाराज होके बैठ जाना, ये करना, वो क्या है? ये सारा क्या है कि उसके अंदर क्या है कि रूठना, तू मैं, आपस में झगड़ा, देवरानी जेठानी का, सास बहू का, क्या है ये सारा? अगर होता है तो ये सारा कहाँ ले जाएगा? रिश्ते में डरना चाहिए। कभी सहना भी पड़ जाए, सोचो मैं चलो अपनी गति संभालू, ये कह रहे हैं तो ठीक है, ये कह रही है तो ठीक है, भाई भाई में भी झगड़ा। मतलब ये सारी शुद्रता है। जब हमें ये विश्वास हो कि जो मुझे मिलना है वो मुझे मिल ही जाना है, मेरे प्रारब्ध में जो है मुझे कर्मों से मिल जाना है, तो टेंशन क्यों लेता है? जो मिल रहा है ठीक है। अब हम उसमें समानता लाने की कोशिश करें, कर्म समान किए नहीं हुए। जो झगड़े होते हैं परिवारों में, वो चाहता है कि बराबर हिस्सा, लेकिन कर्म उसने बराबर के किए नहीं है और उसको उतना ही मिल रहा है, और दूसरे का भाव चेंज हो गया, वो ज्यादा हड़पना चाहते हैं, इसको कम मिल रहा है। जबकि कई बार देखा है कि दोनों के लिए बहुत ज्यादा है, जिसको कम मिल रहा है उसको भी इस जीवन में कमी नहीं आ सकती, और दूसरे के पास तो ज्यादा है ही है। कमी कैसे आएगी? अपने अपने तो ये शूद्रता है। मतलब मुझे तो राज्य मिल गया पूरा मगध का, और ये भाई के पास हाथी हार है, इनका हथियार भी मेरा। बताइए इससे ज्यादा शूद्रता क्या होगी? कि जिस शूद्रता के कारण 1,80,00,000 जीव मर गए, मारे। ये कहाँ की शूद्रता? किसके लिए? हाथी और हार के लिए। ये शूद्रता है। तुझे राज्य मिला हुआ है, पूरा राज्य है, वो नजर नहीं आ रहा, ये शूद्रता है। ये समझने की कहां तक की शूद्रता हो। द्वेंद्री की भव स्थिति 12 वर्ष, 3 इंद्री की 49 अहोरात्रि यानी 49, चतुरेंद्री के 6 मास। इन तीनों की काय स्थिति संख्यात 1000 वर्ष है। इनकी काय स्थिति सभी विकलेंद्रीय जीव जो है, जीव नपुंसक व समूर्छिम होते हैं। जितने विकलेंद्रीय होते हैं वो नपुंसक व समूर्छिम होते हैं, और अर्थात मन रहित होते हैं। ये प्रज्ञापना के प्रथम अध्ययन का सूत्र 5658 है, जिसमें लिखा गया कि जितने विकलेंद्रीय जीव हैं वो नपुंसक व समूर्छिम होते हैं। ये जो मक्खी मच्छर जितने सारे चीज, ये सारे नपुंसक और समूर्छिम। गति मार्गानुसार, अब इसी में आता है गति मार्ग, गति है मान लिया। अब यह कि 4 गतियों का डिवीजन होना है। अब मान लिया 16 जीव हैं, अब डिवीजन होना है तो 16 टोटल जीवों में 2 सिद्ध निकाल दो, रह गए 14। अब 14 में ये 4 का डिवीजन होना है, त्रियंच, देव, नारक और मुनिश। इसमें त्रियंच 12.5 है, त्रियंच 12.5 होंगे।
अब इस 12.5 त्रियंच से बन के जाएगा, तो जाना था कि वनस्पति में 11, उसका रेशो वो उसके हिसाब से, इसी में से 11 नहीं होगा, वो उसकी स्थिति में से 11, मतलब मेजर वो है, परसेंटेज चलेगी। यहाँ पर 12.5, और देव कितने हैं? 3/4, नारक कितने हैं? 1/2, और मनुष्य कितने हैं? 1/4। चारों गतियों का डिवीजन इस ढंग से, मतलब ये समझाने के लिए कि ये स्थिति है। अब इसमें भी त्रियंच बनने का चांस बहुत ज्यादा। देव बनने के लिए करेगा जो करना है, नारक का वो भी क्लियर हो जाएगा, मनुष्य है। त्रियंच में 12.5 है। अब त्रियंच में वैरायटी बहुत है, वैरायटी बहुत है, क्योंकि जितना वनस्पति है वो भी तो त्रियंच में ही है ना, और वनस्पति की कितनी वैरायटी, कितना है, और फिर बाद में विकलेंद्री की कितनी वैरायटी है, फिर पचेंद्री त्रियंच की वैरायटी। तो ये सारे में गति अनुसार हमारी ये कंडीशन है। इसमें भी स्कोप त्रियंच बनने का ज्यादा है। अगर हम झूठ कपट कम मापतोल ये कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, दूसरे के साथ झूठ बोलकर कोई चीज माया माया से उसका छीन ले, ये कर ले, ये सारा क्या त्रियंच गति बांध रहे हैं। हम इसको स्मार्टनेस समझते हैं, उसने ऐसा कर दिया, दूसरे को धोखा दे दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हाँ, कैसे कैसे पता ही नहीं चला। ये जो है ना, ये सारी जो है ये वृत्ति उसको, पता के हिसाब से मनुष्य काम है, और मनुष्य ज्यादा ये करता है। हाँ, मतलब वो मायावी जो है ना, झूठ बोलता मायावी, कैसे दूसरे पे धोखा देना। मतलब वो पानी, उसको पता है कि रात को पानी पीने के लिए जानवर यहाँ आते हैं, और जहाँ घास बड़ी, तो कितनी देखो उनकी प्लानिंग होती है, घास इतनी बड़ी है ना, उसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं। ये भेड़िया, लोमड़ी, बल्कि शेर, ये सारे मतलब अपने को आगे, जो छोटे जानवर पानी पीने आएंगे, हिरण पानी पीने आएगा, यो आएगा, तो दिन में तो वो हौसला नहीं करते, लेकिन रात को पानी पीने के लिए आ जाते रात। और ये उसका मतलब है कि आहट होते ही ना अलर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उसका मुंह पानी में जाता है, उसको दिखना बंद और पीछे से झपट झपट। मतलब शेर भी पानी पीने जाता है उसमें, तो मगरमच्छ उसकी गर्दन पकड़ ले, शेर गर्दन, हाँ। और यहाँ तक क्या है कि शेर उसको पानी, जब उसका जोर पड़े ना शेर का, और छूटे तो उसको खींच के बाहर ले जाता है मगरमच्छ को। दोनों की ऐसी दुश्मनी, कोई भी होगा। बात तो आहार संज्ञा है ना, वो कहाँ भोजन मिला, कहाँ बाहर में एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। अब उसके अंदर वो क्या है कि अब आप अपने भाव से सोच रहे हो, दयालुता के भाव से, अनुकंपा के भाव से, उसमें वो नहीं है, उसको भोजन नजर आ रहा है। वो वैसे ही है जैसे आप सब्जी को संवारते हो, तो हम सोचते हो इसको दर्द हो रहा है, और हाँ वो उसी टाइम ये बढ़िया टमाटर ऐसा है, ये सब्जी ऐसे ऐसे करते हो, जैसे आप कर रहे हो, ऐसे वो उसको कर रहे हैं। वो पिचेंद्री चार इंद्री उसको मार रहे हैं, वो भी खाने के लिए कर रहे हैं। फिर इंद्रियों की मार्गना अनुसार क्या बनता है, एक मतलब 5 इंद्रियां हमारी हैं, और ये जो सिद्ध है यह 3 इंद्रिय है, इनमें इंद्रिय नहीं होती। तो सिद्ध भी 2 मान लिया, वैसे ही 16 माने। अब इसका डिवीजन करा, तो ये कैसे है, 11 से 6/16, ये क्या है, ये आपकी गतियों में एक इंद्री के जीव हो। अब जब हम त्रियंच 12.5 बन रहे हैं, तो एक इंद्री इसमें कितना है, एक इंद्री कितना है, ये देखो 11 से 6/16, केंद्री कितना है 7/8, 3 इंद्री कितना है 3/4, 4 इंद्री कितना है 5/8, और 4 इंद्री 5/8, और 5 इंद्री कितना है 3/8। सब जगह मनुष्य कम है। ये देखो ये कितना, इसमें इसमें मनुष्य की बात नहीं है, इसमें पचेंद्री त्रियंच भी है, सारे पचेंद्री हैं, सारे पचेंद्री हैं इसी में। मतलब देव से लेके नारकी भी इसी में ही है, 5 इंद्री में। देव भी है, नारकी भी है, मनुष्य भी है, और त्रियंच भी है, सारी है, क्योंकि ये 5 इंद्री तो सारी गतियों में, सारी 3/8 है सारे। ये समझो कि ये इसमें, अब यहां से देखिए विकलेंद्री में कितने हैं, 2.25 विकलेंद्री है,
ये नीचे बनाया हुआ 2.25 विकल इंद्रिय, यहाँ तक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में ये 2.25 ये विकल। थोड़ा इसका ना थोड़ा सोचना चाहिए। अब ये नरक में नरक प्रायोग बांधे हुए तीव्र पापों को सतेजता से यानी जोश से, तीक्ष्णता पूर्वक, सचेतता से भोगने के लिए लोक स्थिति ने नरक की योग्य व्यवस्था कर दी है। अब इसको समझते हैं, ये लिखा जो है ना, बांधे हुए तीव्र पापों को सतेजता से, जोश से, इसको देखिए। नरक जो है, नरक में जो दुख है और यहाँ के दुख है, दोनों में फर्क ये है कि ये दुख ऐसे हैं कि जो हमारा ये जीवन हमारी आत्मा संभाल सकती है, जीवन संभाल सकता है, हमारे प्राण संभाल सकता है। क्योंकि इतना दुख होता है, अगर किसी को शौक लगता है कि ये फलाना व्यक्ति मर गया तो उसका ही हार्ट फेल हो गया, वो जितना प्रिय था, मतलब इतना सा दुख बर्दाश्त नहीं होता। जो दुख नरकों में हो रहे हैं, अगर उस समय वहां पर अगर औदारिक शरीर जो आज हमारे पास है ना, वो तो वो उसको सह नहीं कर सकता, देख के मर जाए। जैसे कृष्ण को देख के सोमल ब्राह्मण मर गया ना, इस तरह हो, मतलब वो इतना तीव्र, क्योंकि वहां पर वैक्री शरीर है, वैक्री शरीर है, तो उसकी सेंसिटिविटी, मतलब उसके कारण वो उसको बर्दाश्त करता है। अब आपको तीव्र दुख दे, आपने किसी को थोड़ा धोखा दिया, किसी के साथ कुछ नुकसान किया, छोटे छोटे करे, छोटे छोटे कर्मों का हिसाब करना है तो मनुष्य गति में हो जाएगा। पर जो आपने बड़े बड़े करे, आपने युद्ध करा, अब लड़ाई हो रही है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कितना जीव मर रहा है, बचेंद्री जीव भी मर रहा है, मनुष्य मर रहे हैं। 10,000 इसके बेटे सारे मर रहे थे। हाँ, वो जो मर रहे हैं ना, जितने जितने ज्यादा ये मर रहे हैं, वो उसके कारण मर रहे हैं। मान लिया गैस चैम्बर में, हिटलर के टाइम में 50,000 को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया न्यूरनबर्ग के अंदर, तो वो जिसने एक को मारा, एक पचेंद्री वध है, वो भी नरक में जाता है, साथ ही नरक में जा सकता है। और जिसने 50,000 को मार दिया, उसको क्या सारे वो उतना दुख, उसको उतना दुख चाहिए ना, उस ग्रेविटी का, उस इंटेंसिटी का दुख उसको देंगे, तो यहाँ तो वो एक झटके में मर जाएगा, फिर बार बार जन्म लेगा 50,000। उसको उतना दुख देने के लिए उस वातावरण में जाएगा जहां वो मरना चाहता है, मर नहीं पाता, और सागरोपम तक उसको रगड़ेंगे, मतलब उसकी कितनी तकलीफ उसको होगी, लेकिन उसने उस इंटेंसिटी का किया होगा। तो हमारा जो मनुष्य भाव है ना, यानी यहाँ इस लोक में, जो मध्य लोक में है, ये जो औदारिक शरीर है, चाहे त्रियंचों का चाहे मनुष्य का है, वो सुख का एक्सट्रीम भी नहीं पा सकते और दुख का भी नहीं। उसमें दुख भी ज्यादा सहने की शक्ति नहीं है और सुख भी नहीं सह सकता। अगर उसने बहुत ज्यादा ऐसा पुण्य किया, ऐसा महान पुण्य किया है, उसको सुख पाने के लिए उसको देवगति मिलेगी, और नरक गल करे तो वहां मिलेगी। और छोटे मोटे जो सुख दुख है आपके, वो यहाँ मिल जाए, उसके लिए औदारिक शरीर काफी है। बात समझ में आती है ना? तो बांधे हुए तीव्र पापों को सतेजता से, यहाँ तो वो व्यक्ति को ज्यादा अगर तकलीफ दोगे तो बेहोश हो जाएगा, उसको क्या दुख होगा, उससे ज्यादा उसकी लिमिट है, वो सह नहीं सकेगा। यहाँ तक कि किसी अपने संबंधी साथी की मृत्यु की खबर सुनकर बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने का मतलब दुख नहीं, लेकिन अगर हो कि उसको इतना टॉर्चर, तो वो ज्यादा दुख नहीं सह सकता, और लॉटरी निकल गई तो उसका हार्ट फेल हो गया, सुख भी नहीं ज्यादा सह सकता किसी गरीब आदमी का। हाँ, विपिन जी, डर डर लग रहा है, कान पकड़ रहे हो। हाँ? मास्टर मेरा भी काष्ठा करवा दें। धारणा प्रमाण में बहुत सही। हाँ जी, भरत जी काष्ठा करवा दीजिए। अच्छा, हाँ, मैं पूछने वाला था, अजय जी ने बोला मेरा भी, मैंने कहा मेरा भी तो दूसरा है कहाँ, मैंने उसको
धारणा प्रमाण बहुत सही। बताए वंदा महाराज। हाँ जी पूजा जी आपकी ठीक चल रही, तपस्या ठीक चल रही है पूजा जी? देव जी, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है जी। तो मोदी जी बैठी हैं, ये रक्षिता जी बैठी है या सब मोदी जी? रक्षिता जी। सुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण। जय हे वृंदावन।